दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। बड़ी खबर के साथ भारत के कड़े संदेश के बाद पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। पाकिस्तान के कराची स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। कराची स्टॉक एक्सचेंज में 1500 पॉइंट्स की गिरावट दर्ज की गई है। तो पाकिस्तान में बड़ा असर होता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। भारत के कड़े संदेश के बाद पाकिस्तान में हाहाकार मच चुका है चारों तरफ से। पाकिस्तान के कराची स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, 1500 पॉइंट्स की गिरावट। एक और बड़ी खबर, भारत की चेतावनी के बाद पाकिस्तान में हड़कंप। एनएससी की बैठक कर रहे हैं शहबाज शरीफ। एनएससी की बैठक में आईएसआई चीफ भी शामिल, तीनों सैन्य चीफ भी बैठक में शामिल है। बड़ी खबर, आतंकी जमीन को मिट्टी में मिला देंगे, ये भारत ने बड़ा संदेश दे दिया है। लेकिन हम पाकिस्तान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां भारत की चेतावनी के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है और एनएससी की बैठक कर रहे हैं शहबाज शरीफ। एनएससी की बैठक में आईएसआई चीफ भी शामिल है, तीनों सैन्य चीफ भी बैठक में शामिल है। लेकिन आप चेहरे देखिए, इनके चेहरे कैसे उतरे हुए हैं। और इसी कमरे में बड़ी सी टेबल दिख रही है जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं शहबाज शरीफ और यहां पर बैठक चल रही है। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम हमले के 48 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी शांत थे और उनकी इस खामोशी से पाकिस्तान का डर बढ़ता जा रहा था। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री ने अपना मौन तोड़ा तो पाकिस्तान का डर और 4 गुना बढ़ गया। पीएम ने जो कहा उससे पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई होगी। पीएम ने 2 टूक कह दिया कि अब आतंक के आका मिट्टी में मिलकर रहेंगे। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहे। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने आतंकिस्तान के आकाओं को लाउड एंड क्लियर संदेश दे दिया। पहलगाम नरसंहार में शामिल दहशतगर्दों और आतंकिस्तान में बैठकर उन्हें आदेश देने वालों को कल्पना से भी बड़ी सजा देने की बात कहती। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की धरती से पूरे विश्व को संदेश दे दिया कि हम चुप नहीं बैठने वाले। इस बार पाकिस्तान का न सिर्फ पक्का इलाज होगा बल्कि उसके खिलाफ होने वाला एक्शन भी जोरदार होगा। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers.
We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. भारत के प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद आतंक की खेती करने वाला आईएसआई खौफ से भर गया। शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रहा कि मोदी से बचने के लिए भीख का कटोरा किसके आगे फैलाएं। जिस पाकिस्तानी सेना को बलोच लड़ाके ही घुटनों पर ला देते हैं, अपनी उस खोखली आर्मी को देख आसिम मुनीर भी सख्ते में, क्योंकि पीएम मोदी का क्रोध प्रतिशोध वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर बता दें, आतंकी हमलों के पीड़ितों का बड़ा दावा, धर्म पूछकर गोलियां मारी गई हैं। पीड़ितों ने साफ बताया, कैमरा लगाकर आए थे आतंकी। पीड़ित आप बीती बयान कर रहे हैं, जो उस वक्त ये सब कुछ झेल कर आए हैं वो बता रहे हैं। गव्हर्नमेंटला सांगेन की यांना कठोरात कठोर शिक्षा द्यावी सगळ्या आतंकवाद्यांना। थँक्यू। परत इंडिव्हिज्युअली यांना कोणी घरी जाऊ नका आणि ते वेगळ्याच दुःखात आहे। आपण नंतर यांच्याबरोबर नाही, आमच्या ग्रुपमध्ये आमच्या 3 फॅमिली होत्या। अगली बड़ी खबर, पहलगाम अटैक में मारे गए शैलेश कलाथिया के बेटे नक्श ने हमलों की आंखों देखी बताया। नक्श ने बताया कि आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों की हत्याएं की। नक्श साफ तौर पर बता रहे हैं कि कैसे वहां पर आतंकी आते हैं, धर्म पूछते हैं और उसके बाद हमला करते हैं। हालांकि कलमा पढ़ने के लिए भी कहा गया। इसके अलावा भी और कुछ हुआ, लेकिन आप सुनिए। वो आतंकवादी ज्यादा गोली मारे हैं, तब सबको पता चला कि टेररिस्ट घुसा है, तो हम छुप गए। उन लोगों ने ढूंढ लिया। हमको तो वो 2 दिखे थे और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली। और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। किसी से कुछ नहीं पूछा, बस यही बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। हिंदू को मार दिया और बोला 3 बार कलाम बोला। और मुसलमान लोगों को लैंग्वेज आती थी, उन लोगों ने 3 बार मुसलमान बोला और जो नहीं बोला उसे गन से उड़ा दिया। पहलगाम हमले में मारे गए सुशील के बेटे आस्टीन का बड़ा दावा, गोली मारने के बाद आतंकी सेल्फी ले रहे थे। अपने सर पर कैमरा लगाकर आए थे आतंकी। नाम और धर्म पूछकर आतंकवादियों ने गोली मारी है। मेरे सामने 6 लोगों को गोली मारी गई है और करीब 15 साल के 4 हमलावर थे, ये भी बयान किया गया है मृतक सुशील के बेटे की ओर से। चाहता हूँ कि उस जगह पे पुलिस वाले और आर्मी वाले काफी ज्यादा हो जाए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा टूरिस्ट वाली जगह है। वो सब किसी से पूछ रहे थे कि मुस्लिम अगर आप मुस्लिम नहीं हो गोली मार रहे सीधे। मेरे सामने उन्होंने 6 लोगों को गोली मारी। उनसे सिर्फ इतना पूछा मुस्लिम, किसी ने बोला हाँ, तो बोला कलमा पढ़ के बताओ। और अगर कलमा भी पढ़ दी उसके बाद उसने बोला कि अपने नीचे के कपड़े खोल के बताओ। और उनने बोला कि खातून नहीं है तुम्हारा, तो सीधे गोली मार दी।